अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रात, आप सभी हज़रात ये महसूस करते हैं कि इस वक्त इंतशार का दौर है। इंतशार कैसे पैदा होता है, इंतशार के नुक़सानात क्या होते हैं, ये सबको जानना ज़रूरी है। सबसे बड़ा इंतशार होता है जब इंसान शिर्क करता है। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा फितना है और तमाम इंसानों की तबाही और बर्बादी और इंतशार का ज़रिया है। और इस्लाम में दो बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहले तौहीद, उसके बाद वहदत। तौहीद की बात तो बहुत सुनते रहते हैं, वहदत की बात सुनिए। वहदत, इज्तिमाइयत, इत्तेहाद हर समाज, माशरे, फ़र्द, जमात, घर की ज़रूरत होती है। और इस्लामी वहदत ही मुसलमानों की सबसे बड़ी क़ुव्वत और तवानाई होती है तौहीद के बाद। और इस वहदत के सिलसिले में इतना ज़ोर दिया गया है कि अगर इस्लामी खिलाफत कायम हो जाए, कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो अगर मुखालफत करे तो उसको गर्दन मार दी जाए। आज के दौर में, आज के ज़माने में जो वहदत का तस्वुर भी ख़त्म होता जा रहा है और दूसरे को वहदत को छोड़कर हम ये देखें अपनी जमात में वहदत की बात। वहदत कहाँ से आती है? वहदत आती है मनहज से। मनहज ही तमाम इंतशार खलफशार को दूर करने का वाहिद ज़रिया है। और मनहज क्या है? मनहज ये कहता है कि शिर्क नहीं होना चाहिए, शिर्क की जितनी शक्लें हो सकती हैं वो सब ख़त्म होनी चाहिए। मनहज ये कहता है कि वहदत होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। वहदत की बुनियाद पर, कलिमा पर, ला इलाहा इल्ला पर, मफाद उम्मत पर वहदत होनी चाहिए, किताब व सुन्नत पर वहदत होनी चाहिए। मनहज ये कहता है कि सहाबा की हैसियत तारीख़ी नहीं है, अक़ीदे की है। सहाबा को अगर गाली दिया जाए, सहाबा के बारे में अगर बदज़बानी की जाए, चाहे कोई बड़ा से बड़ा आलिम हो, चाहे अपने ज़माने का कितना भी बड़ा आलिम हो, अगर उसको उम्मत गवारा करती है तो इंतशारी पैदा होगा, खलफशार पैदा होगा। और आज इसी बुनियाद पर इस वक्त तहरीकियत ने जितना तबाही मचाई है और उसने सरगर्मी से होते हुए वेलफेयर के नाम पर फसाद फैलाते हुए और आखिरी स्टेज पर यहाँ पहुँची है खुरूज, खारजियत। आज सबसे बड़ी खारजियत यही है। और ये खारजियत सहाबा को गाली देने के नाम पर पैदा हुई और राफिजियत और खारजियत एक साथ बढ़ी हैं। ये खारजियत की जड़ें इस वक्त इतनी गहरी होती चली जा रही हैं और तहरीकियत ने इसको परवान चढ़ाया इतना कि बड़े से बड़े उलमा, हत्ता कि जामिया इस्लामिया के फ़ारिग़ीन, PhD के होल्डर, उनको भी इतना तौफ़ीक़ नहीं मिलती है कि इस मनहज को समझें। वो भी कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट वेलफेयर के नाम पर उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। और चाहे कोई मुल्हिद हो, चाहे फसादी हो, चाहे मौदूदी हो, चाहे खारजी हो, उसके हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हैं। ये इंतशार की ज़रूरत है। हमारी जमात पर सबसे ज़्यादा ही खारजियत का असर पड़ा है। इस खारजियत ने हमारी चोलें हिला डाली हैं। जिधर देखिए कोई निस्फ खारजियत परवान चढ़ रही है, कहीं मुकम्मल खारजियत के असरात हमारे ऊपर इतना बढ़ते चले जा रहे हैं कि जिधर दुकानें खुलती चली जा रही हैं। निस्फ खारजियत की देखिए, आप देखा दुकानें आज जहाँ देखो हर गली कूचे में इस्लामी मरकज़ हैं, इस्लामी इदारे हैं, फलां है, ढका है। ये मराकिज़ जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने किताब व सुन्नत की तालीम हासिल भी नहीं की है, सेकुलर बैकग्राउंड है, लेकिन ये सेकुलर मुल्ला हर तरफ उम्मत को इस तरह, ख़ासतौर पर मुसलमानों को, अहले हदीसों को इस तरह अपना शिकार बनाते चले जा रहे हैं। वेलफेयर के नाम पर, मनसब के नाम पर, शोहरत के नाम पर, जिधर देखो दुकानें खुलती चली जा रही हैं। सवाल ये है, एक जमात कायम है, मरकज़ियत है, उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, क्या ये सारी चीज़ें इंतशार को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है? तो ये इंतशार कहाँ से शुरू हुआ? सहाबा को गाली देने की बुनियाद पर खारजियत पैदा हुई, राफिजियत पैदा हुई। और खारजियत और राफिजियत आज इस वक्त मुस्लिम समाज व माशरे में सारी दुनिया में सबसे तवाना होती चली जा रही है। सबसे बड़ा अलमिया है। राफिजियों को देखो, इस वक्त शर्क़ औसत में, आलमी इस्लाम में ईरान सबसे बड़ी ताकत बनता चला जा रहा है।
और उसके ढंग ढंग के गुर्गे पैदा होते चले जा रहे हैं। 4 मुल्कों पर तो उसका मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है, और हिजबुल्लाह एक गुर्गा पैदा हो गया, हमास एक गुर्गा पैदा हो गया है, और मुख्तलिफ नाम से पैदा होते चले जा रहे हैं। और ख़ारजी जितने तारीकी, चाहे जमात इस्लामी वाले हों चाहे इख़वानी हों, सारे उनके सहारा बनते चले जा रहे हैं। दोनों ने कहा हमारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि आज उम्मत इस तरह इंतशार का शिकार है कि बहुत से अपने आप को अहले हदीस कहने वाले, लेकिन उनके फ़िक्र ख़याल में खारिजियत, निस्फ़ खारिजियत, असरात खारिजियत इतने ज़्यादा गहरे हो गए हैं कि आज ख़ास तौर पर हमारी जमात को टारगेट बना रहे हैं, और अहले हदीस और सलफ़ी जितने हैं उनके लिए मुसीबत बनते चले जा रहे हैं। और इनके पास रहते लोगों को बहलाने के ज़राए होते हैं। कहीं चिकनी चुपड़ी बातें हैं, कहीं वेलफेयर के नाम पर काम है, कहीं फैशन के नाम पर बातें हैं, कहीं मुनाफ़क़त के नाम पर काम है, कहीं एक्टिंग के नाम पर काम है। इस ढंग से एक्टिंग हो रही है, इस ढंग से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि सबसे ज़्यादा इसके असरात हमारी जमात पर बढ़ते चले जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो मनहज की बात हो, अच्छा ये ऐसे लोग मनहज की मजम्मत भी करने लगते हैं, कहते हैं मनहज क्या है, मनहज कौन सी चीज़ है, जबकि मनहज का सीधा साधा मफ़हूम यह है कि दीन को उसी तरह समझो जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा और समझाया है, और दीन पर उसी तरह अमल करो जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, अपने सहाबा को बताया। यही मनहज है। सवाल ये है अपने मन से हम दीन को समझेंगे, अपने मन से अपने दीन पर अमल करेंगे, लेकिन ये सूरत हाल ही बनती चली जा रही है। ये खारिजी जितने हैं, ये तहरीकी कहते हैं हदीस की कोई हैसियत नहीं है, हमा शुमा की बातें हैं, उसमें इतने फ़िरके पैदा होते चले जा रहे हैं। तो तकरीबन जो लोग तहरीके से मुतासिर हैं उनके यहाँ हदीस की हैसियत ख़त्म होती चली जा रही है। या मुकम्मल ख़त्म है, या उसकी हैसियत को तस्लीम कर रहे हैं नहीं है, या उसकी इहानत हो रही है, या उसकी तख़फ़ीफ़ हो रही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको महसूस करने की ज़रूरत है। जब कभी कोई किसी ज़माने में फ़ैशन के तौर पर मुख्तलिफ़ अफ़कार और नज़र और ख़यालात को अख्तियार कर लेता है और उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, तो इस फैशन में वो भूल जाता है असल क्या है, ज़ाब्ता क्या है, उसूल क्या है। ये सारे ज़ाब्ते ख़त्म होते चले जा रहे हैं। फितना जब बन जाए कोई तहरीक, कोई ख़याल, कोई मिशन फितना बन जाए, तो फितने की शक्ल में इंसान की तालीम भी उसको काम नहीं देती है। इंसान जानता है सब कुछ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भूल गया है। तो ये जो इंतशार पैदा होता है, इंतशार की शक्लें कैसे ख़त्म होगी? सिर्फ तकरीर से नहीं ख़त्म होंगी। आज सूरत हाल ये है कि सारा नज़्म कोलैप्स हो चुका है, टूट चुका है। ये आम उमूमी तौर पर ये नज़्म ज़ब्त टूट चुका है। नतीजा ये है कि ना हम इनको बुलंद कर सकते हैं ना उनको बुलंद कर सकते हैं। इसमें उलमा भी कमी है, इनमें आवाम की भी कमी है, इसमें मालदारों की कमी है, इसमें सबकी कमी है। नज़्म को दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ती है, और नज़्म को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरत होती मौक़िफ़ की। मौक़िफ़ होना चाहिए, अमल होना चाहिए। आज मसलहतों की बुनियाद पर हर एक के साथ साठ गांठ करने की कोशिश हो रही है, हर एक के साथ निबाह करने की कोशिश हो रही है। बसा औक़ात निबाह करने की कोशिश में हक़ाइक़, सच्चाइयों को रौंद दिया जाता है। बसा औक़ात जमाती मसलक, दीनी मसलकी मसाले पामाल हो जाते हैं। जो आज ये कमज़ोरी हो चुकी है कि मौक़िफ़ नहीं रह गया है। नतीजा ये है कि हर आयरा गैरा साठ गांठ कर लेता है, और एक मिलजुल करके कोई सही रास्ता मुतय्यन नहीं हो पाता है। पब्लिक भी भटकती रहती है, लोग भी भटकते रहते हैं, और ये काली भेड़ें जो अंदर आ जाती हैं, ये काली भेड़ें हर जगह ख़तरा पैदा करती रहती हैं। तो आज ज़रूरत यह है कि पूरे नज़्म को सही तौर पर दुरुस्त किया जाए, उसूलों की बुनियाद पर, मौक़िफ़ की बुनियाद पर, अमल करने की बुनियाद पर। अब अमली मसला ये है, जैसे बात हो रही मसाजिद की। मसाजिद मुसलमानों के ईमान का मेयार है। जो आदमी मस्जिद से जुड़ता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया गवाही दो को उसके अंदर ईमान मौजूद है। मसाजिद मुसलमानों का मरकज़ी अमल है। जब मुसलमान मराकिज़ से गुज़रें, मराकिज़ से जुड़ जाएं, तो उनकी माशी ज़िंदगी दुरुस्त हो सकती है, रूहानी ज़िंदगी दुरुस्त हो सकती है, अमली ज़िंदगी दुरुस्त हो सकती है, वहदत आ सकती है, सारे मसाइल यहाँ हल हो सकते हैं, तालीमी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लेकिन आज मसाजिद को वीरान कर दिया गया है। अमली तौर पर अगर ज़रूरत है तो उसको यहाँ ज़िंदा करने की कोशिश की जाए कि नमाज को, मस्जिद को मुकम्मल तौर पर कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं और कैसे इसे भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तकरीरें होती रहती हैं, कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं, लेकिन अमल का जो तकाज़ा है कि आप प्लान बने, उसको ज़ेर अमल लाएँ,
नमाजी नहीं है, नमाज से मस्जिद को भरने की कोशिश करें। ज़कात वसूल होता है, मसाजिद को ज़कात में इकट्ठा करने का मरकज़ बनाएं। माशी हालात दुरुस्त होंगे, सियासी हालात दुरुस्त होंगे तो जो ज़रूरत है उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और निज़ाम तरबियत दुरुस्त करें, निज़ाम तरबियत दुरुस्त करें। जितनी कमियां हैं, जो फ़िक्र में इंतशार है, जो फ़िक्र ख़याल में गलतियां हैं, जो इधर उधर भागने की कोशिश की जाती है, मनहज तवानाई देता है, मनहज जोड़ता है, मनहज से इंसान गलतियों से निजात पाता है, मनहज से इंसान फ़िक्र ख़याल की जितनी गलतियाँ होती हैं उससे निजात पाता है। आज मनहज को बहुत से लोग मजाक बना रहे हैं, तो मनहज जो सल्फ़ी मनहज है वही इम्तियाज़ है हमारा, वही दीन का इम्तियाज़ है, वही दीन। और ये मनसूस है, कोई कहानी नहीं है, इत्तेहाज नहीं है, मनसूस है। 10 आयतें व हदीस मौजूद हैं जो मनहज पर दलालत करती हैं। तो मनहज को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुसीबत ये है कि मनहज के मुकाबले में मसाले को तरजीह दी जाती है। और मसाले कैसे? अगर मसाले दीन हो, मसाले उम्मत हो तो काबिल कबूल हैं, लेकिन मसाले ज़ात, मसाले समाज, मसाले फ़र्द, मसाले कौम, ये कौमी बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, इलाक़ायत की बुनियाद पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर लोग मनहज का इस्तेमाल कर रहे हैं और कसरत से हो रहा है। तो ये जो निज़ाम टूट फूट गया है उस निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर ये निज़ाम मौक़िफ़ की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर, प्लानिंग की बुनियाद पर सही नहीं किया जाएगा तो इंतशार ख़त्म होने वाला नहीं है, इंतशार बढ़ता ही चला जाएगा। अगर यही आप देख लें, आज बम्बई में देखते हैं हर गली कूचे में मरकज़ दावत बनता चला जा रहा है। आप लोग गौर करें कि इतने गली गली कूचे कूचे में हर आदमी अपनी जगह नई जाल लाता है, नए अट्रैक्शन की कोशिशें करता है, नए ढंग से लोगों को लुभाने की कोशिश करता है। इसका नतीजा क्या होगा? इंतशार ही तो है। क्यों आप इधर उधर भागें? जब हमारा एक नज़्म मौजूद है, हमारे यहाँ एक सिस्टम मौजूद है, तो उसे क्यों नहीं जुड़ते? अगर यहाँ कमी है तो उसको मिलकर दूर कीजिए, ना कि हर आदमी बिखरता चला जा रहा है। इसमें इंतशार होता है फ़िक्र का, ख़याल का, माश का और समाज माशरे में इंतशार का। इसके नताइज कितने बुरे होते हैं। और फिर ये कि वहाँ बातें होती हैं, मुनाफ़क़त की बातें, मसलहतें की बातें, झूठ की बातें, साजिश की बातें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ टांग खींचने की बातें, ये सारे मसाइल पैदा होते चले जा रहे हैं। तो इंतशार की जो कैफियत हमारे यहाँ है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इंतशार की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आज मरजईयत उलमा ख़त्म है। मरजईयत उलमा, आप जितने मसाइल हैं उलमा की तरफ रुजू करें। आज सूरत हाल ये है कि सेकुलर मुल्लाओं ने दुकानें खोल करके पब्लिक को ये भरमाना शुरू कर दिया है कि उलमा तो कुछ करते ही नहीं, उलमा तो किसी काम के नहीं रह गए। इन्हीं उलमा के कुछ नहीं कर रहे हैं अगर, तो उन्हीं की उलमा की किताबें तर्जुमा की हुई हैं, उसी को पढ़ करके मुल्ला मुफ्ती बनते चले जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो इसकी भी ज़रूरत है कि मरजईयत उलमा फ़र्द वाजिब है, किताब व सुन्नत से साबित है। जितने सिक़ा उलमा हैं, मुस्तनद उलमा हैं, उनकी तरफ कौम को, पब्लिक को रुजू करना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी इसका इनकार करता है तो फरीज़ा का इनकार करता है। और इंतशार की बड़ी शक्ल ये हमारे यहाँ पाई जाती है कि हर आदमी उर्दू भी सही ढंग से पढ़ लिख नहीं सकता है, लेकिन वो मुफ्ती बनने की कोशिश करेगा। हत्ता कि उलमा बड़े बड़े मौजूद रहेंगे। हमारे यहाँ पब्लिक के बिगाड़ का ये हाल है कि उलमा की मौजूदगी के बावजूद भी वो बीच में बोलने लगेगी, फतवा देना शुरू कर देगी। हर एक कोई तजुर्बा होता होगा। अदब और तहज़ीब नाम की कोई चीज़ जैसे रही नहीं गई है। ये इंतशार की कहानी है। और मुसीबत ये है कि हमने तकलीद के मुकाबले में आदमी तकलीद पसंद कर लिया है। तकलीद आदमी तकलीद दोनों जोड़ा बहने हैं, जिनका शरीयत कोई लेना देना नहीं है। इत्तिबा काफ़ी नहीं है हमें जोड़ने के लिए। इत्तिबा इताअत हमें जोड़ने के लिए, मुनज़्ज़म रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए, ताक़तवर बनने के लिए ही काफ़ी है। तो इस अल्फाज का जो कसरत से इस्तेमाल हुआ आदमी तकलीद का, उस आदमी तकलीद ने मुसलमानों और ख़ास तौर पर अहले हदीसों को इतना नुकसान पहुँचाया कि लोगों ने ऐसे समझ लिया कि हर आदमी आज़ाद है, हर आदमी फतवा दे, हर आदमी गुफ्तगू करे, हर आदमी मिंबर पर चढ़ जाए, हर आदमी तकरीर करना शुरू कर दे। एक खेल तमाशा थोड़े। सबसे ज़्यादा हसास मसला दावत व तबलीग का मसला है, फतवे का मसला है, इमामत का मसला है, खिताबत का मसला है। ये हर गैर को इसी नहीं दी जाती है। लेकिन इस जमहूरियत के दौर में, अच्छा जमहूरियत के दौर में शाह भी मिलती है लोगों को गैर मुक़ल्लिद बनने के लिए, मुतबे सुन्नत बनने के लिए नहीं, गैर मुक़ल्लिद बनने के लिए जमहूरियत और इल्मानियत ये शाह भी देती रहती है कि हर आदमी आज़ाद है, जो आदमी चाहे जैसे चाहे। जमहूरियत तो ही कहती है ना, यहाँ तो सब बराबर हैं।
काफिर साहब आप भी सही हैं, मुश्रिक साहब आप भी सही हैं, दीनदार साहब आप भी सही हैं, सब सही है। हिजड़ा निज़ाम, इस हिजड़ा निज़ाम में सब बराबर होते चले जा रहे हैं जमहूरियत इल्मानियत के। तो ये बड़ी मुसीबत है कि अहले हदीस होने के बावजूद इल्मानियत तो पकड़े हैं, जमहूरियत तो पकड़े हैं। भाई आप इत्तिबाए सुन्नत की बात कीजिए, मनहज की बात कीजिए, आपका सारा इंतशार यहीं ख़त्म हो रहा है। और जिस तरह ये बढ़ावा मिल रहा है, ये सब हर तरफ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, नए नए इदारे, नए नए मराकिज़, जो हर अल्लू कल्लू जिसको इस्तिंजा की भी तमीज़ नहीं है वो भी मरकज़ खोलता चला जा रहा है। एक साहब ने मुझे बताया कि फ़लाँ आदमी ने एक जगह ख़ास तौर पर, वो नाम नहीं लेना चाहता, कि मरकज़ खोला है। मैंने कहा मरकज़ पढ़ा लिखा है? कहा नहीं, जाहिल है। मैंने कहा क्या करेगा मरकज़ खोल करके? क्या बकरी की मैगनियाँ गिनेगा? क्या करेगा? तो मरकज़ इतना भी खुलते चले जा रहे हैं। तो ये सब पर पाबंदी लगनी चाहिए, उसूल ज़ाब्ता बनना चाहिए। इंतशार की सारी शक्लें दो चीज़ों पर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़ोर होना चाहिए वो ये कि मर्जियत उलमा बहाल होनी चाहिए, और इंतशार और खलफशार की जो सूरत पैदा हो रही है, जो गली कूचों में मनमानी बहरूपिये लोग अपनी अपनी दुकानें खोलते चले जा रहे हैं, ये दुकानें बंद होनी चाहिए। और सिर्फ ये उसूल ज़ाब्ते से नहीं, पब्लिक भी समझे कि गलत कार लोगों को पहले जा कर के इजाज़त लेके आई अथॉरिटी से, और जमीयत अगर मौजूद है और इंटैक्ट है, उससे अथॉरिटी लेटर अगर दे तो कोई जमात खोल सकता है। क्या जमात खोलना, मरकज़ खोलना, मदरसा खोलना आज़ाद है? जो चाहे आदमी का खोलता चला जाए। उसके लिए भी ज़रूरी है कि असहाब हल्ल अक़्द की तरफ से उसको अथॉरिटी मिले और उनकी मुशारकत होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी नहीं मिलती है, मुशारकत नहीं होती है, तो किसी के लिए न मदरसा खोलना जायज़ है, न मस्जिद बना सकता है, न इदारे बना सकता है। इस्लाम में हर चीज़ का सिस्टम है, चाहे इस्लामी निज़ाम, इस्लामी हुकूमत ना हो, फिर भी इस हिंदुस्तान में भी असहाब हल्ल अक़्द तो अथॉरिटी हैं मुस्लिम समाज माशरे के लिए। और जो कोई भी दीनी काम करना हो, चाहे इदारा बनाएँ, चाहे मस्जिद बनाएँ, चाहे मरकज़ खोलें, उसके लिए अहले हल्ल अक़्द की अथॉरिटी होनी चाहिए, उनकी मशारकत होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दीन को सही तौर पर समझें और वहदत की जो सबसे बड़ी ताकत है उस वहदत को बहाल करने की कोशिश करें और नज़्म व ज़ब्त के साथ ज़िंदगी गुजारें। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।